यूपी टीजीटी पीजीटी प्रश्नोत्तरी के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए बिना किसी भूमिका के प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को शाप किसने दिया था। चार विकल्प हैं, देवर्षि नारद ने, दुर्वासा ने, विश्वामित्र ने या फिर मारीच ने। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर महर्षि दुर्वासा। महर्षि दुर्वासा ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में आतिथ्य सत्कार न होने के कारण क्रोध में आकर शकुंतला को शाप दे दिया था। विचिंतयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनम वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। यह श्लोक महाकवि कालिदास ने लिखा है शकुंतला को शाप देते हुए महर्षि दुर्वासा के संदर्भ में। नेपथ्य में से महर्षि दुर्वासा की आवाज़ आती है। महर्षि दुर्वासा साक्षात मंच पर उपस्थित नहीं होते हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है। आइए प्रश्न नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। चार विकल्प आपके सामने हैं, कादंबरी से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, शिशुपाल वधम से या फिर मृच्छकटिकम से। तो ये जो पंक्ति है किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। पूरा श्लोक इस प्रकार है। सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। तो सूक्ति परक श्लोक है, इसीलिए हमें ये कंठस्थ होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 देखिए, चारुदत्त नायक है। अब चारुदत्त नायक है यह तो पता है, लेकिन कौन से ग्रंथ में, कौन से काव्य में, कौन से नाटक में, कौन से प्रकरण में चारुदत्त नायक है। तो उसके लिए 4 विकल्प देते हैं। सबसे पहले शिशुपाल वधम, रघुवंशम, तीसरा विकल्प देते हैं मृच्छकटिकम और चौथा विकल्प देते हैं कादंबरी। तो चारुदत्त और वसंत सेना ये नायक और नायिका हैं मृच्छकटिकम में। एक कुलजा नायिका भी है मृच्छकटिकम में जिसका नाम है धूता। और दोनों के परिचयात्मक जो श्लोक है मृच्छकटिकम में, अवंतिपुर्यां द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्र किल चारुदत्ता गुणानुरक्ता गणिका च तस्या वसंत शोभे वसंत सेना। तो सही उत्तर होगा आपका मृच्छकटिकम में चारुदत्त नायक है। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं वो हैं मिट्टी की गाड़ी, मिट्टी का घोड़ा, मृत मंत्री या फिर कठिन प्रयास। मित्रों आपको पता होना चाहिए कि मृच्छकटिकम को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है द क्ले कार्ट इस नाम से। और मैंने भी प्रयास किया है मृच्छकटिकम पर एक उपन्यास लिखने का जिसका नाम है वसंत सेना। तो मृच्छकटिकम का सही जो अर्थ है वह होगा मिट्टी की गाड़ी, द क्ले कार्ट। ये इसी नाम से अंग्रेजी में भी इस पर एक कृति की रचना की गई है, कृति बनाई गई है। प्रश्न संख्या 5 की तरफ आते हैं। वेश्याः शमशान सुमना इव वर्जनीया। यह पंक्ति कहाँ से ग्रहण की गई है। कभी कभी री और रा में मैं भी गलतियाँ कर देता हूँ। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह आपको देना है। इससे पहले 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। सबसे पहले मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी है नल चंपू, ऑप्शन सी शिशुपाल वधम और डी है उत्तर रामचरितम। तो इसका सही उत्तर है ए मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम में कहा गया है वेश्याः शमशान सुमना इव वर्जनीया। शार्विलिक मदनिका से कहता है चतुर्थ अंक में कि वेश्याः शमशान सुमना इव वर्जनीया। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं। मृच्छकटिकम के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है।
अब आपको ये बताना है कि 4 कथन आपको दिए जाएंगे, 4 में से कौन सा एक कथन है जो सत्य है, बाकी सभी असत्य हैं। तो चलिए कथन क्या है उनको एक बार सुनते हैं। सबसे पहले जो पहला कथन है, मृच्छकटिकम केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो यह कथन तो सुनने में ही असत्य लग रहा है, क्योंकि संस्कृत का एक नाटक है या प्रकरण है मृच्छकटिकम, और कालजयी रचना है संस्कृत की, तो प्राकृत में ही लिखा गया है, यह सत्य नहीं है। मृच्छकटिकम एक नाटक है, यह भी सत्य नहीं है। मृच्छकटिकम में केवल पद्यों का प्रयोग है, ऐसा नहीं है। वेश्याः श्मशान सुमना इव वर्जनीया, अभी अभी हमने गद्य का भाग पढ़ा है, तो इसीलिए केवल पद्यों का प्रयोग है, ऐसा भी नहीं है। और मृच्छकटिकम एक प्रकरण है, तो केवल ये जो चौथी जो बात है, चौथा जो विकल्प है, वह मात्र यहाँ पर सही है। मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ चलते हैं। श्रेयसी केन तृप्यते, यह सूक्ति कहाँ से ग्रहण की गई है? श्रेयसी केन तृप्यते। ऑप्शन देते हैं। सबसे पहले शिशुपाल वध महाकाव्य से, किरातार्जुनीयम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, या फिर मृच्छकटिकम से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्रेयसी केन तृप्यते। यह शिशुपाल वध महाकाव्य से ली गई है, और पहले सर्ग का यह 29वां श्लोक है, जिसमें श्रेयसी केन तृप्यते ऐसा कहा गया है। शिशुपाल वध के अनुसार शिशुपाल हैं। अब ये एक अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, शिशुपाल वध से ही प्रश्न है कि शिशुपाल वध के अनुसार शिशुपाल हैं। शिशुपाल क्या है? हिरण्यकश्यपु का जन्मांतर, या फिर कंस का जन्मांतर, अथवा रावण का जन्मांतर, अथवा जलंधर का जन्मांतर। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर रावण का जन्मांतर। सबसे पहले हिरण्यकश्यपु, उसके बाद रावण, और उसके बाद तीसरे जन्म में वह जाकर के शिशुपाल बनता है। जो वैकुंठ के जो 2 द्वारपाल थे, जय और विजय, ये उनके 3 जन्मों की कहानी है, जिसमें अंतिम जन्म में वह शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है। हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैकृतं शुभैः शरीरभाजां भवदीय दर्शनं व्यनक्ति कालत्रतयेऽपि योग्यताम्। यह पद्य कहाँ